तो किसी भाई साहब ने पूछा है कि जो 10 दिन का विपस्सना मेडिटेशन कोर्स होता है, इसमें कोई जाना चाहे तो क्या तैयारी करनी पड़ती है? तो उसके कुछ-कुछ नियम मैं बता देता हूँ। वैसे तो किसी की कोई भी तैयारी ना हो, मतलब पहले कभी भी मेडिटेशन नहीं किया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बैठने का है मतलब पालथी मार के बैठ सकें आप, लेकिन कोई सीधा नहीं बैठ सकता, पीठ पे कुछ है आड़ लगानी है तो दीवार पे बिठा देते हैं कि ठीक है आप दीवार का सहारा ले लो। और कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो कुछ लोगों को भारी पड़ सकती हैं। एक तो उन 10 दिनों के अंदर आप कोई पूजा नहीं कर सकते, कोई दूसरा रिचुअल नहीं कर सकते। किसी का नियम हो कि रोज़ मंदिर जाना है या किसी पीपल के पेड़ के चक्कर लगाने इत्यादि जो रिचुअल्स करते हैं ना तो वो कहते हैं कि नहीं। और आपके शरीर में कोई ऐसी कोई ताबीज़ हो, कोई मंत्र वाली या कोई कड़ा हो, ऐसी चीज़ पहन देते हैं ना कि उसमें मंत्र किया हुआ है कि ताकि अ, किसी की नज़र ना लगे या मेरे ग्रह खराब हैं या तो उसको उतरवा देते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके पास जिसका किसी रिचुअल से, कर्मकांड से, धर्म से संबंध हो, कुछ नहीं। मोबाइल तो पहले ही जमा कर देते हैं। दूसरा वहाँ ना लिख सकते, ना पढ़ सकते। आप अपने जो अनुभव है उनको लिखना चाहें, उस बीच नहीं, उन 10 दिनों में नहीं कर सकते। बातचीत नहीं कर सकते, 10 दिन का मौन होता है, आप बातचीत केवल टीचर से कर सकते हैं। और मुख्य तो यही है। अब ये है कि इसमें 10 दिन में लगभग-लगभग 10 घंटे समझ लो रोज़, तो 100 घंटे का मेडिटेशन है, 100 घंटे का मेडिटेशन है। शील का पालन करना पड़ता है, ये तो आपको पता ही नहीं होगा, पता ही होगा कि नशा नहीं करने देते और अब बात ही नहीं करनी तो झूठ तो कहाँ से बोलोगे? या हिंसा नहीं करनी तो हिंसा का भी वहाँ कोई चांस नहीं है। और महिलाओं का अलग होता है, पुरुषों का अलग होता है। अब 2 लोग साथ हैं एक कमरे में, तो फिर अगर एक कोई बात करने वाला है, तो आप ही को सजग रहना पड़ेगा। क्योंकि एक कोर्स में क्या हुआ कि मेरे से 15-20 साल बड़े एक बुज़ुर्ग थे। मैं रहूँगा 35-36 का, तो मेरे से करीब-करीब 20 साल बड़े तो ज़रूर रहे होंगे और पुराने साधक भी थे। लेकिन वो बातचीत करने के लिए आतुर एकदम अ, वैसे नहीं तो इशारे से, जैसे कि बाथरूम पहले आप चले जाओ। मैं एक ही कमरे में थे हम दोनों। मैं समझ गया पहले ही दिन कि ये भाई साहब तो ज़रूर बात करेंगे, तो मैंने उनका टाइम टेबल बस एक ही दिन में मैंने पकड़ लिया कि ये कब उठते हैं सुबह, किस समय इनको बाथरूम जाना होता है और ध्यान की सिटिंग के बाद जो ब्रेक है, तो ये ब्रेक में तुरंत जाते हैं कमरे में कि ज़रा देर में जाते हैं, बस 10 दिनों में मैंने उनको कोई चांस ही नहीं दिया कि बिल्कुल आमना-सामना हो। अगर मैं भी कमरे में आ रहा हूँ, वो भी आ रहे हैं, कोई ब्रेक है बीच में, जब तक वो आते थे, मैं तब तक लेटा होता था आँखें बंद करके। तो कैसे करेंगे डिस्टर्ब? ये आप ही को बचना पड़ेगा और इसमें कई लोगों की बीमारियाँ कुछ-कुछ वहीं ठीक हो जाती हैं। एक महिला मुझे बता रही थी उसकी गर्दन पे कुछ था। ये यहाँ पे गर्दन पे कुछ हो जाता है, कई लोग फिर वो पट्टा सा बाँधे रखते हैं। गर्दन पे बहुत दर्द होता है, ऐसे मोड़ने में भी। वो कह रही चौथे दिन में गायब हो गया। चौथे दिन में वो एकदम सही हो गया। और ये जो गोयनका जी हैं, एसएन गोयनका मुख्य रूप से इन्होंने ही प्रचारित किया भारत में। वैसे और प्रकार के भी हैं सेंटर्स, बोधगया में और प्रकार के भी हैं, और जगह भी होंगे, लेकिन ये ज़्यादा पॉपुलर यही है एसएन गोयनका जी का।
तो उन्होंने कैसे उनको प्रेरणा कहाँ से मिली इतनी ज़्यादा कि उनको माइग्रेन था और वो बहुत बड़े बिज़नेसमैन थे, बर्मा में। बर्मा को क्या आजकल म्यांमार बोलते हैं। तो उन्होंने इलाज करवाया यूरोप, अमेरिका, कहाँ-कहाँ क्योंकि बहुत पैसे वाले भी थे, कुछ नहीं हुआ। और अंत में मॉर्फिन कोई दवाई होती है, तो वो डॉक्टरों ने बोला इसका अब कोई इलाज हो नहीं रहा, मॉर्फिन लेते रहो लेकिन ये भी इसका इलाज नहीं है। फिर किसी ने बताया कि यार एक 10 दिन का मेडिटेशन है और एक कोई हैं जो करवाते हैं, एक ऊबा खिन जी हैं कोई, वो करवाते हैं। तो ये भी चले गए, तो चौथे दिन में इनका माइग्रेन गायब हो गया, चौथे ही दिन में। तो एक शायद ये भी कारण था बहुत बड़ा कि उनको लगा कि ये तो कमाल की चीज़ है। हालाँकि उनके गुरुजी ने बोला जिन्होंने सिखाया कि तेरा माइग्रेन है, माइग्रेन ठीक करने के लिए नहीं है ये मेडिटेशन, माइग्रेन तो ठीक हो ही जाएगा। लेकिन ये है जीवन को नई दिशा देने के लिए। तो ये डिसऑर्डर बहुत प्रकार के ठीक हो जाते हैं। एक चीज़ और भी है, किसी को कोई बीमारी हो इस समय सीरियस, उसको नहीं लेंगे वो। वो मेडिकल हिस्ट्री पता करते हैं। एक बार एक महिला थी हमारे पड़ोस में किसी जगह और उसको वो कोई दवाई खाती थी। तो उसने पूरी बात तो नहीं बताई, पर उसने कहा थोड़ा बीमार रहती हूँ, तो हमने उसको सेंटर भेज दिया। हमने कहा ये 10 दिन का ध्यान कर लो। तो उसको था एंजाइना होता है कोई शायद हार्ट का, कुछ हार्ट की प्रॉब्लम है एंजाइना, उसको उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने कहा यहाँ कुछ हो जाएगा इस 10 दिनों में तब क्या होगा। तो कोई सीरियस आपको मानसिक डिसऑर्डर हो या शारीरिक डिसऑर्डर हो, तो वो अभी नहीं लेंगे, वो बोलेंगे कि पहले इसका इलाज कर लो और तब आओ। लेकिन कोई छोटा-मोटा है, यही जैसे गर्दन में किसी के था या माइग्रेन है, ऐसा कुछ है, तो तब वो आने देंगे। और एक कोर्स में मैंने काफ़ी सारे कोर्स किए, कुछ कुछ साल मैं यही करता रहा। एक कोर्स में एक बूढ़े जी आए, उनको पकड़ के ला रहे थे। अरे! मैंने कहा यार इस बूढ़े को क्यों लाए? कैसे बैठेगा ये 10 दिन और कर पाएगा क्या मेडिटेशन? तो बूढ़े को सपोर्ट दे के लाए थे, एक कमरा दिया गया उनको। 10वें दिन मैंने देखा बूढ़ा एकदम टकाटक, एकदम सही। मतलब बूढ़े के चेहरे पे भी एकदम तेज और एकदम अपने आप बिना सपोर्ट के और काफ़ी ठीक-ठाक चल रहा। मुझे बहुत हैरानी हुई और मेरे से भी काफ़ी बातचीत हुई। मेरे तो पड़ोस में ही थे वो, ज़्यादा दूर नहीं था उनका कमरा। तो तो इसके असर तो होते हैं। कौन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, अब ये आपको देखना पड़ेगा। एक बार मुझे कुछ दोस्त मिले, वो सारे के सारे एक्स ड्रग एडिक्ट थे। पहले ड्रग्स लेते थे, अब छोड़ चुके थे और उन सबको किसी ने बहुत सीरियसली सलाह दी थी, कि आप मेडिटेशन करोगे तब बचोगे, नहीं तो दोबारा भी ड्रग्स में जा सकते हो। तो मैं अपने दोस्त के पास रह रहा था, वहाँ उनमें से एक आया, मैं ध्यान में बैठा था। उसने मेरे दोस्त को पूछा ये कौन है? और तब मेरे पास आ गया अगले दिन कि प्लीज़ हमको ध्यान सिखा दीजिए, मैं हूँ, कुछ दोस्त भी हैं और मैंने कहा आ जाओ थोड़ी देर। अब वो दोस्त के यहाँ आने लगे आधा घंटा, फिर काफ़ी दिन हो गए, 10-15 दिन हो गए। मैंने कहा भई ये मेरा घर तो है नहीं, अब ये इतना ज़्यादा मैं इनको तकलीफ़ नहीं दे सकता अपने दोस्त को, तुम ऐसा करो 10 दिन का ध्यान करो, विपस्सना। अब सारे मुस्कुराने लगे एक-दूसरे को देख के। मैंने कहा भई क्या तुमको पता है? कि हाँ। मैंने कहा क्यों नहीं किया? ये गए थे, ये पहले दिन भागा, ये दोनों दूसरे दिन भाग गए, सबसे लास्ट तक ये रहा चौथे दिन तक। मैंने कहा क्यों? कि वहाँ से कि दम घुट गया हमारा, ना बात करने देते, ना बीड़ी सिगरेट पीने देते। अरे यार! मैंने कहा तो बात भी करनी है तुम्हें, बीड़ी सिगरेट भी पीनी है तब तब कैसे होगा?
अब मेरे पीछे पड़ गए, नहीं गुरुजी आप कराओ, आप कराओ। तो मैंने कहा ये बीड़ी-बूड़ी तो नहीं चलेगी। नहीं कि एक आध बार, तो मैंने उनके लिए रूल बनाए। हमने 4 या 5 दिन का किया शायद। तो मैंने कहा अगर सिगरेट पीनी है, जब जा रहे हो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं सिगरेट पीने जा रहा हूँ, तब आपके अंदर गिल्ट नहीं आएगा। नहीं बता पाए, पी के आए तो सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा कि मैं पी के आया, तो गिल्ट नहीं आएगा आपके अंदर। तो मान गए। फिर मैंने कहा बात करनी है लेकिन मेरे सामने। अब मैं नहीं हूँ, कमरे में सोने जा रहे हो तब बात नहीं कर सकते आप आपस में। मैं भी हूँ जब तब। तो ये भी मान गए। बहुत ज़्यादा मिरेकलस असर हुआ उन पे, उन 4-5 दिनों में। दरअसल तभी मैंने ध्यान सिखाना शुरू किया। मैंने कहा यार ये तो असर हो रहा है इन पे। तो उससे पहले मैं हिचकिचाता था कि पहले मेरा ध्यान जब बहुत गहरा हो जाएगा, तभी मैं ये कर पाऊँगा। तो तो मुख्य बातें तो यही हैं, आप जैसे हैं, जिस हालत में हैं, भई अब खान-पान की आपकी आदतें जैसे कोई मीट खाने वाला है, दारू पीने वाला है, तो आपको 10 दिन के लिए छोड़ना ही पड़ेगा। और बाकी हाँ, शाम को खाना नहीं देते। खाना एक सुबह नाश्ता होता है और फिर लंच होता है, साढ़े 11 के आस-पास लंच होता है, काफ़ी बढ़िया भोजन है। शाम को अगर आप पहली बार जा रहे हो 5-1 बजे के करीब, पहली बार पहला कोर्स कर रहे हो तो आपको वो चाय दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं और एक आध केला वगैरह, पहली बार। दूसरी बार अगर आप कर रहे हो तो तब आपको शाम को कुछ नहीं मिलेगा, नींबू पानी, चाय भी नहीं, दूसरी बार अगर कर रहे हो। तो ये खाने-पीने का नियम है। बहुत बार मेडिकल कारणों से किसी को रात को भी बोल देंगे कि अच्छा ठीक है, खाना खा सकते हो, कि डॉक्टर ने बोला है ये कि रात को भी खाना है। ऐसे कोई रेयर केसेज़ होंगे। तो मुख्य बात यही है, कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं अभी तक भी आपको ध्यान का पता नहीं चला, आप फिर भी जा सकते हैं। विपस्सना अ, का किसी धर्म से संबंध नहीं है और किसी रिचुअल से संबंध नहीं है। कोई पूजा नहीं है। तो इसलिए वहाँ सब धर्मों के लोग जाते हैं।